एक दिन अचानक ही श्यामा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। सुगंध और सावित्री उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वे दोनों बच्चे के जन्म को लेकर फूले नहीं समा रहे होते कि तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। अरे माँ के गर्भ से जन्मा सांप! नर्स नर्स, गजब हो गया! देखो श्यामा ने एक सांप को जन्म दिया है। डॉक्टर जल्दी से भागो वरना सांप डस लेगा। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से भाग लेते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल जाती है। जो भी इस बारे में सुनता हैरान होकर रह जाता। माँ के गर्भ से सांप का जन्म! गजब हो गया, गजब। ईश्वर का ऐसा चमत्कार पहले तो कभी नहीं देखा। सुगंध और सावित्री अस्पताल में भगदड़ देखकर घबरा जाते हैं और तभी डॉक्टर वहाँ जाती है। क्या हुआ डॉक्टर? अस्पताल में भगदड़ क्यों मची हुई है और लोग इतने अचंभे में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सांप ने जन्म लिया है। ये सुनकर सुगंध और सावित्री को जोर का धक्का लगता है और सावित्री ईश्वर को कोसते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये किस पाप का बदला लिया तूने? मेरी बहू के गर्भ से सांप कैसे पैदा हुआ? कुछ देर बाद श्यामा को होश आता है तो वो अपना बच्चा ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसके कानों में सांप की आवाज सुनाई देती है। माँ, मैं यहाँ। माँ, मैं हूँ तेरा बच्चा। क्या? मैंने तुम्हें जन्म दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये सच है माँ। ये सुनकर श्यामा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, एक नाग की माँ कहलाने से तो मर जाना अच्छा है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। आसमान काला हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और एक नागिन खिड़की के रास्ते श्यामा के कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख श्यामा घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? श्यामा, डरो मत श्यामा, डरो मत मेरी बहन। ये कहते हुए नागिन एक सुंदर कन्या में बदल जाती है और श्यामा उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? मैं तुम्हारी छोटी बहन त्रिशा हूँ और ये तुम्हारा बेटा है। तुम भी हमारी तरह एक नाग कन्या हो श्यामा। ये सुनकर श्यामा दंग रह जाती है और त्रिशा उसे उसकी सच्चाई बताने लगती है। श्यामा, तुम नागलोक की सबसे सुंदर कन्या थी। एक बार तुम भूलवश धरती पर आ गई थी। वाह, नौजवान और सुंदर मानव। मन में आता है कि अभी इससे विवाह कर लूं और अपना सारा जीवन इसके साथ बिताऊं। श्यामा ये कही रही होती है कि तभी नागलोक का साधु नागेश वहां आ जाता है और श्यामा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से